नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। खुद को कभी डीएसपी तो कभी दरोगा बताकर महिलाओं से ठगी करने वाले एक जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को उसके पास से पुलिस की वर्दी मिली। ठग महिलाओं को सिलाई सेंटर का शिक्षक बनाने का लालच देता था, जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ किया। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सरकारी योजनाओं का अधिकारी बताकर पैसे के लेन देन व ठगी किया गया है। प्रकरण में तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कुशीनगर के द्वारा संज्ञान लेकर थाना तुर्कपट्टी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमें गठित कर निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में घटना में शामिल अभियुक्त जमील अहमद पुत्र मोफिल निवासी थाना महुआडीह जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फ़ोन व एक बैग, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर व डीएसपी रैंक के अधिकारी की वर्दी के सामान व वर्दी, पहचान पत्र, फर्जी आधार कार्ड, नकदी आदि बरामद किया गया है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि उसके द्वारा स्वयं सरकारी योजनाओं का अधिकारी व पुलिस अधिकारी बनकर सरकारी योजनाओं का लाभ नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया जाता है। अभियुक्त पर पूर्व में भी जनपद लखनऊ व गोरखपुर में ठगी संबंधित 2 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें उसके द्वारा सरकारी अधिकारी व पुलिस अधिकारी बनकर भोले भाले लोगों को प्रलोभन देकर ठगी किया जाता है। प्रकरण में सभी तथ्यों पर गहनता से जांच कराई जा रही है व अग्रिम विधिक कार्रवाई। अमेठी हत्याकांड मामले को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त है। इस घटना के मुख्य आरोपी चंदन वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं हत्याकांड के पीड़ित परिवार ने शनिवार को लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई थी। इसी क्रम में देर शाम को पीड़ित परिवार को 5 बीघा भूमि, कुल 38 लाख का चेक समेत अन्य आर्थिक मदद सौंपी गई है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री राकेश सचान, विधायक मनोज पांडे और डीएम हर्षिता माथुर मौजूद थी। वहीं योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने कहा कि योगी सरकार हर तरह से पीड़ित परिवार के साथ है। माननीय विधायक जी के चूंकि निर्वाचन क्षेत्र पांडे जी का आपके प्रयास से आज शासन ने एक आवास, मुख्यमंत्री आवास 5 लाख रुपए विवेकाधीन कोर्ट से और लगभग 5 बीघे भूमि का, कृषि भूमि का पट्टा और 33 लाख रुपए की धनराशि जो दलित अधिनियम में मिलती उसकी स्वीकृति हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें भेजा है प्रभारी मंत्री के नाते। आज प्रयागराज में कार्यक्रम था और लगातार सरकार इस घटना से बहुत और सरकार ने पूरी सहायता दी और हर तरह से दुखी परिजन के साथ सरकार खड़ा। और भी कई ऐसी घटनाएं अभी दलितों को लेकर बताया, दलितों को बहुत अत्याचार हो रहे हैं, सरकार इसके लिए क्या करे? देखिए, जहाँ पर भी अत्याचार अन्याय हो रहा है वहाँ कार्रवाई भी हो रही है और सरकार साथ है। और क्या कुछ धनराशि मिली है, क्या कुछ सहायता जो है सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री योजना की तरफ से? देखिए, अमेठी जनपद में जो घटना हुई थी उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए इसमें जो सहायता प्रदान की जानी थी पीड़ित परिवार को, उसके संबंध में हम लोगों को त्वरित रूप से निर्देशित किया गया था। आज हम लोग यहाँ पर हैं और इसमें पीड़ित परिवार को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो पट्टा आवंटन है, 5 बीघा भूमि हेतु पट्टा आवंटन किया गया है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत किया गया है। 5 लाख की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी विवेकाधीन कोष के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। और जो SC ST एट्रोसिटीज के संबंध में प्रकरण होते हैं उनमें जो आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है उसमें 33 लाख रुपए की धनराशि यहाँ पर स्वीकृत की गई है। ये सभी कार्य बिल्कुल ही त्वरित गति से कर लिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसको कंप्लीट कर दिया गया।
हाथरस के मुरलीधर गजानन पॉलिटेक्निक के 80% छात्रों को फेल का रिजल्ट है। छात्रों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर फेल किया गया। उनके माता पिता ने कर्ज लेकर यहां फीस जमा की थी। उन लोगों को 6 सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया। एक बच्चे के पिता तो गली गली जाकर कपड़ों की फेरी लगाते हैं। उनका भी यही दर्द था। बच्चों का कहना है कि जो छात्र 6 सब्जेक्ट में फेल हैं, उनका 500 प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से रीचेक फीस जाएगी। 3000 जमा करने पर भी गारंटी नहीं है कि वो पास हो जाएंगे। खबरें और भी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बलिया के मनियर थाना क्षेत्र से ये खबर है, जहां बलिया की एक बेटी ने बहादुरी की मिसाल पेश की। घर में घुसकर असले के बल पर छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे बदमाश के साथ बच्ची बहादुरी से लड़ी। बदमाश से असला छीनकर अपनी इज्जत बचाने के लिए छत से कूद गई। घायल अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती पीड़ित बच्ची की बहन ने कहा, लंबे समय से बदमाश परेशान कर रहे थे। रात के समय घर में घुसकर असला के बल पर छेड़खानी का प्रयास करने लगे। पीड़ित बच्ची ने कहा, खूब लड़ी और इज्जत बचाने के लिए तमंचा छीनकर छत से कूद गई। पुलिस पूरे मामले में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। जनपद बलिया के थाना मनियर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उसकी बेटी को उसके पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक के द्वारा छत से धकेल दिया गया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट लगी है। लड़की को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है और तहरीर में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। आज क्या हुआ? आज हम और दीदी खाना बनाने आए घर पे, तो मैं तो बाजार में चली गई थी सब्जी लाने, और मेरी एक छोटी और बहन है, तो वो साथ में थी इसके। तो हम बाजार से आए तो बोल रही कि छोटी की कह रहा आया, उधर से एक छत है छोटा सा, हम लोग को 2 तल्ला घर है। फिर उधर से आया, घर फान के दीदी खाना बना रही थी, हम बाजार में गए थे सब्जी खरीदने, तो आया था पिस्तौल में गोली भरा और दीदी से बोला कि तू मार देना तो हम मार दे, तो तू मार दे नहीं तो मैं मार दूँ। तो ये बोली लूँ कि हम मतलब वो सोच रही थी अब कौन चारा नहीं था, इधर मतलब इधर से ताकेंगे सड़क पे तो मेरा घर है और यहाँ पे खाना बनता है, तो उधर ही से आए तो कहाँ भागेगी, किधर जाएगी, और सीढ़ी वाला बंद था। तो दीदी काकी उसके पिस्तौल छीन के पूरा चपट्टा मार के और एक तल्ले। पैसा न देने पर चाचा ने भतीजे को गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या आरोपी मौके से फरार हो गए। युवक द्वारा खेत गहन रखकर पैसा लिया गया था। चाचा द्वारा किस्त भरने के लिए पैसा मांगा था। भतीजी द्वारा पैसा देने से मना करने पर चाचा ने अपनी दोनाली से सीने पर सटाकर फायर कर दिया। हत्या अभियुक्त पहले हत्या की सजा काटकर भी आया था। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर हत्यारोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। ये मामला कमासिन थाना के तिलौसा गांव की बताई गई। श्याम, क्या हुआ है तुम्हारे पिताजी के साथ? किसने गोली मारी है? हमारे बाबा ने। कैसे मार दी गोली? किस कारण? पैसे मांग रहा था तो नहीं दिया, खेत भरने के लिए पैसे मांग रहा था, नहीं दिया। ठेका गया, पी के आया है और गोली मार दी। पापा कहाँ थे? पापा कहाँ पर थे आपके? पापा घर में बैठे थे। घर के अंदर मार दी गोली? दुकान में। दुकान में? घर में दुकान खोल रही है पापा? कोई इनके बीच बात विवाद हुआ? नहीं, कोई बात विवाद नहीं। बस भैया, क्या के गुप्ता कौन है? मृतक के कौन है आप? मृतक के मामा। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि ये कल रात के 6:30 साढ़े 7 बजे के लगभग लोग 3-4 लोग अपना वहीं पर बैठे थे और ये शराब पी करके आया है खेतों से। इसके बाद इससे गांजा बनाने के लिए कहा, तो
अपना गांजा बनाया, आपस में क्या बातचीत पैसे के लेन देन की, पैसा हमको दे दो किस्त भरना ट्रैक्टर की, और इसी बात को लेकर के इन्होंने अपना विवाद हुआ है और उसके बाद इसने गोली मार दी। इसके पहले भी ये मर्डर कर चुका है परास गाँव में और जेल जा चुका है, और इसके बाद जो है दफा 25 में भी जेल जा चुका है। कई इसके संगीन अपराध हैं। क्या नाम है इसका? इसका नाम है देवी चरण गुप्ता और मृतक का? मृतक का नाम है जितेंद्र कल्लू। दोनों के बीच क्या रिश्ता था? चाचा भतीजे का, सगे चाचा भतीजे। तो ये मतलब चाचा ने गोली मारी भतीजे? चाचा ने भतीजे गोली मारी। भतीजा क्या कर रहा था? क्या दुकान वगैरह? दुकान थी, हाँ दुकान में बैठा था, दुकान में बैठे हुए मार दिया गोली। जेल से कितने दिनों पहले आया था ये लड़का जो है दहेज हत्या में अपनी पत्नी के उसमें मृतक जो है सजा काट के 7 साल की आया है। जिसने गोली मारी है? नहीं, मृतक अपनी पत्नी के उसमें ससुराल वालों ने फंसा दिया था, उसमें जेल काट के सजा आया था 7 साल की। इसके बाद जो है और लोग जो फंसे थे हमारी बहन और बहनोई वगैरह, तो उनकी अपील है हाई कोर्ट में, उनकी मतलब पूरी सजा हुई, सजा पूरी काट के आया था। और जिसने गोली मारी क्या वो भी सजा काट के आया था? वो सजा नहीं, सजा याफ्ता नहीं है, उसका केस खत्म हो गया था, उसमें भी बंदूक इसकी रिलीज हो गई थी। ये दूसरा मर्डर है इसका। दोनाली बंदूक, लाइसेंसी दोनाली बंदूक। कासगंज जनपद में एक सरकारी शिक्षक का विद्यालय में शराब पीने और विद्यालय में ही बिस्तर लगाकर सोने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही इस वायरल फोटो की जानकारी मिली बेसिक शिक्षा अधिकारी को हुई तो शिक्षक को तत्काल निलंबित किया गया और शिक्षक की तहरीर विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए। ब्लॉक में ये शिकायत IGRS में भी आई थी, तहसील समाधान दिवस में भी ये शिकायत आई, जिसके क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी शिवपुरा द्वारा मौके की जांच की गई और जांच में जो शिकायत थी उसको उन्होंने पुष्टित होते हुए हमारे पास आख्या अपनी भेजी। उस आख्या को देख के प्रथम दृष्टिया उस शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई संस्थित की गई है और बाकी की कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई जो जांच की आगे रिपोर्ट आएगी उस पर किया जाएगी, लेकिन तत्काल के क्रम में उस शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। बहराइच में वन क्षेत्र के सुजौली रेंज अंतर्गत ग्राम पंचायत चफरिया के नयापुरवा गांव में 2 बच्चों पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे दोनों बच्चे बुरी तरीके से घायल हो गए। आसपास के लोगों के हाका लगाने पर तेंदुआ बालकों को छोड़कर गन्ने के खेत की ओर भाग गया। घायल बालकों को लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए PSC सुजौली में भर्ती कराया, जहां पर प्राथमिक उपचार कर दोनों घायल बालकों को CHC मिहीपुरवा के लिए रेफर कर दिया गया। घटना से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग भी की है। अजीत जी मौजूद है। आज आपकी जनसभा में 2 बच्चों पर तेंदुए का हमला हुआ है, उसकी क्या डिटेल है? जी, ये दोनों बच्चे खेत की रखवाली करने गए थे, तो ये चफरिया से बाहर डिग्री कॉलेज मटेही को जो जाता है मेन रोड, उसी पे मेन रोड पे ही बच्चे थे, साइकिल से उधर से आ रहे थे खेत से, और उसने वो कहीं किनारे पे बैठा था, वो अचानक इन पे हमला कर दिया। ये तो कहो कि गांव के कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो आनन फानन में लोग दौड़ लिए, तो कम जो है इनको जो है जख्म लगा, और बस ये कहिए कि ईश्वर की कृपा थी, बच गए कैसे। और ये आए दिन हमारे यहाँ शेर हमला करता रहता है, ना जाने कितने, कम से कम 200 बकरा हमारे गांव, हमारे सिर्फ बलदानपुरवा मोहल्ला से छतों पे चढ़ करके उठा ले गया। हमने कई बार वन विभाग को लिखा पढ़ी किया, कई बार एप्लीकेशन दिया पिंजरे उसके लिए, कटघरे के लिए कि लगवा दिया जाए, तो अधिकारी जो है आश्वासन देते रहते हैं कि प्रधान जी अब लगा देंगे, तब लगा देंगे। यही होता है, ये है कि जो है बहुत बड़ी कहीं ना कहीं लापरवाही है जो है विभाग की, जो आए दिन हमारे क्षेत्र में, बल्कि ये चफरिया गांव अयोध्यापुरवा करके ये तो आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं जो कोई ना कोई घटना छोटी या बड़ी ना होती है। तो इसके लिए हम उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ पिंजरा कटघरा लगा करके उनको पकड़वाने की कृपा करें और इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दें, क्योंकि अभी तक तो जानवरों पे हमला कर रहा था, लेकिन अब 2 हफ्ते से लगभग अयोध्यापुरवा में 2 घटना हो गई, कोई आज हमारे यहाँ पहली घटना है। तो इसके लिए हम उच्च अधिकारियों से यही कहेंगे कि इसके लिए
मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी द्वारा अखिलेश नारायण सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी चिरंजीवी नाथ सना के नेतृत्व में पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका समापन कोतवाली नगर में हुआ। रैली को कॉलेज की प्रधानाचार्य नंदिता सिंह, अध्यापिका ज्योति द्विवेदी, अनीता वर्षा एवं अखिलेश कुमार द्वारा गाइड किया गया, जिसके पश्चात कोतवाली नगर में कक्षा 9 की छात्रा शिवानी ने कोतवाली के एक दिन के लिए प्रभारी निरीक्षक के रूप में आए हुए प्रकरण की सुनवाई करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए। श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। आज मुझे इस थाना का एसएचओ बनाया गया है, जो कि हमारे सलमा जी की बेटी मतलब लापता हो गई है, तो हमने उनकी सुनवाई दर्ज कराई है। अब उनकी बेटी को हम ढूंढेंगे और मेरा सपना था कि मैं पुलिस अधिकारी बनूं। आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा, फील हो रहा है कि मैं जल्दी ही बन जाऊंगी। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं अपनी मैम को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, पूरे जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे इस पद पे बिठाया गया और मुझे अपने अधिकारियों को बताया कैसे हम किसी की मदद कर सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज।